हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल नंबर का? तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है। तो हमारा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग और सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग और सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे डिसाइड करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को और हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर हम नंबर को यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो इन दैट केस इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। वैल्यू रिपीट करनी चाहिए, जो आपका रिमाइंडर है वो रिपीट करने लगे आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर कुछ फाइनाइट नंबर स्टेप्स के बाद हमारा डिनोमिनेटर से हम अगर न्यूमरेटर जो हमारा डिवाइडेड है उसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए। अगर हमें रिमाइंडर कंटिन्यूसली रिपीट होने लगे कुछ स्टेप्स के बाद और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, टर्मिनेट होने का मतलब, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट भी नहीं हो रही, यानी हर बार हमारे पास नया रिमाइंडर आ रहा है, इन दैट केस द नंबर इज इर्रेशनल नंबर। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर में आपकी वैल्यू क्या होगी? या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो जब हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम यही चीज़ बोलेंगे नंबर्स हमारे पास सारे रेशनल नंबर होंगे और उन्हीं में हमें आइडेंटिफाई करना होगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक मेथड आता है लॉन्ग डिवीजन। सेकेंड हमारे पास होता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। कभी कभी पूछता है हम डिवाइड ना करें, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 2 and 5। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी जो फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए तो हमारा डिनोमिनेटर तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? अगर हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करें तो डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 के ही फैक्टर में होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हैं। इन दैट केस द नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये था बेसिक इस एक्सरसाइज का। नाउ अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि आपका जो एक्सपेंशन है या रेशनल नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन के लिए हमने पढ़ा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 13/3125। तो हम 3125 के फैक्टर करेंगे। देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10 11 नहीं है तो 5 से करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन 5 से करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर यहाँ से प्राइम फैक्टर्स करते हैं। फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन
5 से फिर ये डिवाइड होगा, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा, यानी हम यहाँ से 13/3125 को क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5 5 की पावर 5। अब ध्यान से देखिए कि हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है 5 की पावर 5, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 5 के फैक्टर के फॉर्म में। डैट मीन्स ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही सेकंड क्वेश्चन भी बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग ये बताना है, और सेकंड पार्ट में इसी को हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, यानी डैट मीन्स हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये आया है 13/5 की पावर 5, अगर हम यहाँ इसे 2 की पावर 0 लिखे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर किसी भी नंबर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसी भी तरह अगर डिनोमिनेटर किसी भी नंबर को, अगर मान लीजिए हमारा कोई भी नंबर x है, अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, x हटा दो यहाँ से, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5, ये फिर 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 17 ले लिया। अब 17 को 10 से डिवाइड करना है तो 1.7 हो गया, या हम 17 को 100 से डिवाइड करें तो आपका कितना हो जाएगा 0.17। यानी हमें पता है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 100 है या 0 इस तरह की फॉर्म है तो डिवीज़न काफ़ी आसान हो जाता है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर को 10 या 10 की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ भी 10 बनाने के लिए यानी हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 की पावर क्या है, हमने 0 मान रखी थी, इसका मतलब 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ 13 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा। देन हमारा 5 की पावर 5 यानी 2 इंटू 5 की होल पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a की पावर m इंटू b की पावर m, इसे a इंटू b की पावर m से हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 13 2 26, 6 लिखा, 2 कैरी गया, 13 3 39, 39 और 2 414, और यहाँ से आ जाएगा 10 10 की पावर 5 यानी 1 2 3 4 5 zeros आ जाएंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 डेसिमल प्लेस के बाद आपका पॉइंट लगेगा 6 1 4 1 1 2 3 4 5, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस नंबर इज टर्मिनेटिंग, कितने डेसिमल प्लेस के बाद नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको डेसिमल प्लेस बताना होगा। तो इसी तरह डेसिमल प्लेस के बाद देखेंगे कितने जो है डेसिमल प्लेस के बाद, तो इसलिए इस तरह के मेथड में हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो मैंने आपका फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का भी फर्स्ट क्वेश्चन आपका करा दिया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है। तो 17/8, अब सीधे है, यहाँ से प्राइम फैक्टर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, क्योंकि पता है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? तो यहाँ से अब डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो गया 2 की फॉर्म में हो गया, डैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है? अब फिर से उसे, अब ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट हो गया है और फर्स्ट का सेकंड हो गया, सॉरी। तो अब सेकंड के फर्स्ट में हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो भी आपको आसान है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 इंटू, अब हमें 10 की फॉर्म में बनाना है, यानी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो जब 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2125 और डिनोमिनेटर में आपका 1000 आ जाएगा। क्लियर है? डिनोमिनेटर 1000 आ गया, नहीं 3 डेसिमल प्लेस के बाद आपका पॉइंट लगे 2.125, ये आपका आंसर हो गया। तो जो भी हमारे टर्मिनेटिंग होंगे वही सिर्फ हमारे क्या होंगे डेसिमल, इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया।
नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आता है 64/455। तो 455 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5, 7 और 13 आ जाएगा। फैक्टर में 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। 15/1600 तो 1600 के फैक्टर किए तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 आया। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, तो यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यानी कितनी पावर कम है, 4। तो 5 की पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में करेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर 9375 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी 6 जीरोस आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 6 नंबर के बाद आपका डेसिमल प्लेस आ जाएगा। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कितने डेसिमल प्लेस के बाद नंबर टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। आपको क्वेश्चन में ही गिवन है फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में, दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ फिर से वही काम करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन है तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो एक कम है, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों में, तो जब ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे तो 115 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1000 आ जाए, 3 जीरोज आएंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका 0.115 आंसर आ जाएगा और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट 6 नंबर 29/343। 343 7 की पावर 3 है। अब 7 की पावर 3 है तो फैक्टर 7 आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद 7th आ जाएगा। 7th क्या है, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो डिनोमिनेटर में हमारे 2, 5 के अलावा एक और फैक्टर आ गया 7, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन, 6 की पावर 6/15। तो 6 15 के फैक्टर किए तो 3 इंटू 5 और 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई 3 2 जा 6, तो आपका 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 आएगा, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, 10 करना है, तो 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर में करेंगे, तो आपका 4/10 आ गया, यहाँ से 0.4। ये इतना पार्ट टर्मिनेटिंग का आपका फर्स्ट का फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में आपको सिर्फ बताना टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकेंड पार्ट में आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में ये टर्मिनेटिंग है, अब हमने पॉइंट में लिख दिया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 50 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमने 5 से 35 को डिवाइड कर दिया, तो 5 7 जा 35। आपका डिनोमिनेटर में 2 और 5 बचा, न्यूमरेटर में 7 बचा, 5 2 जा 10 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो गया। लास्ट 77/210। 210 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो फैक्टर में 3 और 7 आ गया, इसका मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी आपके डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं वो सभी टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज बाकी आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पार्ट यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको कुछ रियल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में गिवन है और आपको ये बताना है कि ये एक्सपेंशन में जो नंबर्स गिवन है ये रेशनल हैं या फिर नहीं है। अगर रेशनल नंबर हैं, इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अगर हम इसे रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। कुछ डेसिमल प्लेस के बाद देखो वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे अब वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद अब वैल्यू जो है ना रिपीट हो रही ना आगे की तरफ बढ़ रही। डैट मीन्स हमारा रिमाइंडर इसमें क्या हो गया होगा, R = 0 हो गया। आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स
रिमाइंडर 0, देन द एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। सीधी सी बात है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो एक्सपेंशन क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो अभी हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में पूरा कॉन्सेप्ट कि जो अगर टर्मिनेटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 और 5 में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो Q है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 0.120, फिर 1200, 1230, 1240, बार बार हमारी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसका मतलब, और ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये क्या कर रहा है, इंक्रीज करता चल रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 43.123456789, ये आपका नंबर क्या हो रहा है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद रिपीट हो रही है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इसके बाद कंटिन्यूसली रिपीट करेगा, यानी कभी टर्मिनेट नहीं होगा। बट एक स्टेप्स के बाद 9 के बाद क्या कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हमारे डिनोमिनेटर का फैक्टर वो 2 और 5 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर 2 और 5 है तो इसके साथ कोई ना कोई अदर नंबर होगा या फिर ये फैक्टर में नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Q, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज 2, मे बी 2 और 5, 2 और 5 भी हो सकता है, अदरवाइज 2 और 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी हम यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।